ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि पृथ्वी ने एक गाय का रूप धर लिया था और जिस प्रकार से हिरण भागता है एक शिकारी से बचने के लिए, एक गाय का रूप धर करके पृथ्वी जो है पृथु महाराज के भय से भाग रही है। अनेकों लोकों तक पहुंचने के बाद भी यमराज की भांति महाराज पृथु जो है बिल्कुल जैसे मृत्यु किसी की अगर नज़दीक आ जाती है वो उसे टाल नहीं सकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी जो है अत्यंत भयभीत है और अंत में पृथ्वी जो है पृथु महाराज की शरण में जाती है और उनसे जो है प्रार्थना करती है। तो आगे पृथ्वी कहती है कि हे पृथु, ये धरती जो है इसके ऊपर ही सारी वस्तुएं टिकी हुई हैं। ये मानव जीवन पृथ्वी के ऊपर ही टिका हुआ है। पेड़ पौधे सब पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं। आपका राज्य और साम्राज्य ये भी पृथ्वी के ऊपर ही टिका है। तो अगर आप अपने धनुष बाण के द्वारा आप मेरी हत्या कर देते हैं, आप मुझे बाणों के द्वारा भेद देते हैं, टुकड़े टुकड़े अगर आप मेरे कर देते हैं, तो भला आपका राज्य कहाँ जाएगा? आपकी प्रजा कहाँ पर खड़ी होगी? मान लीजिए, ये कई बार आपने उदाहरण ये देखा होगा, एक मूर्ख व्यक्ति था। एक बार वो एक पेड़ के ऊपर एक डाल के ऊपर बैठा था। जिस शाखा के ऊपर वो बैठा था उसी शाखा को काट रहा था। तो कई लोगों ने आकर के उस मूर्ख को बताया, लेकिन उस मूर्ख की कुछ समझ में नहीं आया। तो अंत में जो है उसको पाठ कब समझ में आया, जब उसने शाखा काट दी और वो शाखा के साथ में पेड़ से धड़ाम से नीचे गिरा। तो यही पृथ्वी जो है महाराज पृथु से कह रही है कि आपकी सारी प्रजा गर्भोदक सागर में डूब जाएगी। वो कहां पर रहेगी? ये उदाहरण क्यों दिया गया है? ये भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जो है इस ब्रह्मांड के अंदर में एक गर्भोदक सागर है। उस सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु उनके नाभि से कमल के फूल का जन्म होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी इस जो कमल का तना होता है, स्टेम जो होती है, उसके अंदर में ये 14 प्लैनेट बनाते हैं, 14 ग्रह बनाते हैं, 7 नीचे के 7 ऊपर के। तो जैसे नीचे के हैं अतला, सुतला, पाताला, तला तला, ये नीचे के लोक हैं। पृथ्वी मध्य लोक है, भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, तपालोक, जनलोक, ये सब ऊपर के लोक हैं। तो पृथ्वी अगर हम ये जो है इस तने के ऊपर टिकी हुई है, अगर उसकी जगह से हम उसको निकाल करके तोड़ देते हैं तो कहाँ पर गिरेगी वो?
सीधे जाकर के गर्भोदक सागर में जाकर के गिरेगी। तो जो भी उसके ऊपर लोग रह रहे हैं, प्रजा रह रही है, वो सब डूब जाएगी गर्भोदक सागर में। तो यही पृथ्वी जो है महाराज पृथु से कहती है। तो अभी भी जो है पृथु महाराज का गुस्सा, उनका क्रोध जो है शांत नहीं होता है। वो पृथ्वी से कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुमने एक जो गाय का रूप धरा है, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं कि तुमने 2 प्रकार के पाप कर्म किए। सबसे पहला पाप कर्म यह है कि मेरे आदेशों का तुमने पालन नहीं किया है। मैं राजा हूं और राजा होने के नाते जो राजा अनेकों प्रकार के नियम बनाता है, जो राजा आदेश देता है, प्रजा को उसका पालन करना चाहिए, लेकिन तुमने उसका पालन नहीं किया है। दूसरा तुम्हारा पाप कर्म यह है कि जब मेरी प्रजा ने और मैंने मिल करके अनेकों प्रकार के यज्ञ किए हैं, उस यज्ञ में अपना यज्ञ का भाग तो तुमने स्वीकार किया है, वो तो तुमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके बदले में जो फल प्रदान करना है वो तुमने प्रदान नहीं किया है। तो तुमने यज्ञ के द्वारा, हमने भगवत गीता में देखा है, यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्याद अन्न संभवः। यज्ञ के द्वारा बारिश आती है सही समय पर और सही मात्रा में, और बारिश से क्या होता है, अन्न संभवः, अन्न जो है संभव होता है। पृथ्वी तभी तो अन्न देगी जब बढ़िया बारिश होगी। और अन्न से क्या होगा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के ऊपर सारे जीव टिके हैं। अन्न नहीं आएगा तो लोग क्या खाएंगे, भूखमरी होगी। जैसे यहाँ पर महाराज पृथु के राज्य में हम ये देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दूसरा पाप कर्म ये है, पहला तुमने मेरे शासन का, तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। दूसरा, यज्ञ में तुमने अपना भाग तो अर्जित किया, उसे तुमने स्वीकार किया है, लेकिन बदले में कोई फल प्रदान नहीं किया है। बदले में तुम्हें जो है बढ़िया अन्न की फसल उगानी चाहिए थी, तुमने अन्न नहीं दिया है प्रजा के लिए। तो ये तुम्हारा दूसरा पाप कर्म है। आगे वो कहते हैं हे पृथ्वी, अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि देखिए अनेकों प्रकार से पृथ्वी ने जो है अपने तर्क प्रकट किए थे। पहला उन्होंने ये तर्क प्रकट किया था कि मेरा तो कोई पाप कर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर महाराज पृथु बता रहे हैं कि पृथ्वी के 2 पाप कर्म हैं, तो उन्होंने ये तो बता ही दिया है। पृथ्वी ने ये भी कहा था कि अगर सब कुछ काट करके, क्योंकि अब ये महाराज पृथु जो है कहने वाले हैं, पृथ्वी से कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से मेरी प्रजा को अन्न प्रदान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से काट दूंगा। जिस प्रकार से एक हम फ्रूट को लेते हैं, एक फल को लेते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी प्रजा को खिला दूंगा, और कम से कम उसके कारण उनकी भूखमरी जो है दूर हो पाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है
कि जब पृथ्वी जो है किसी कारणवश अगर अन्न प्रदान नहीं कर पा रही है, तब इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में इस प्रकार से कि भाई राजा ने अपना कार्य किया है, फिर भी पृथ्वी ने अन्न प्रदान नहीं किया है, इस प्रकार की परिस्थिति में अपना हमने कर्तव्य किया है लेकिन फिर भी अन्न नहीं मिल रहा है, फिर भी अन्न की कमी हो गई है, केवल उस परिस्थिति में राजा जो है ये आदेश दे सकता है कि लोगों की जान बचाने के लिए दूसरे प्राणियों की हम जो है तब उनकी जान लेकर के अपने भोजन के रूप में अपने प्राण हम बचा सकते हैं। इसे आपद धर्म कहा जाता है। आपद धर्म मतलब जब इस प्रकार की विपदा आ जाती है कि जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तब मात्र जो है ऐसा है। इसलिए यहाँ पर पृथु महाराज जो है अब कह रहे हैं कि तुमने गाय का रूप धरा है और तुमने पाप कर्म भी किया है, तो मैं तुम्हें अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा, और काटने के बाद में जो मेरी जनता जो आपातकालीन स्थिति में है, मरण सन्न है, उनकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े जो है अपनी प्रजा को प्रदान करूंगा, जिससे उनका जीवन बच पाएगा। तो ये महाराज पृथु कहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं, आज अगर हम देखें तो हम तो ऐसा नहीं देखते हैं कि पृथ्वी जो है अन्न प्रदान नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है। साइंटिस्टों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, पृथ्वी धरती के पास में इतना प्रोडक्शन है कि अगर हमारी जनसंख्या पूरे पृथ्वी की 7 गुना बढ़ा भी दी जाए, तब भी जो है इतना अन्न है कि लोग आराम से खा सकते हैं, कोई भूखमरी नहीं होगी, अन्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले तो इतने सारे खेत जो हैं खाली पड़े रहते हैं। लोगों का आजकल जो है कृषि में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। पहली बात तो ये हो गई है, सभी लोग जो है फैक्ट्रियों में काम करना चाहते हैं, तो हम ही लोग अन्न नहीं उगा रहे हैं और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि भूखमरी है, लोगों के पास में अन्नों की कमी है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है दूसरे प्राणियों की हत्या करके अपने भोजन के रूप में खाने के लिए। वो केवल आपातकालीन स्थिति में है, तब राजा अलाउ कर सकता है। अन्यथा सरकार को, राजा को ये मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस, कसाई खाने जो है खोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी उनकी ही प्रजा है। सारे जानवर भी राजा की ही प्रजा होती है। ये भी बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, ये भी बताया जाता है कि कुछ देशों में प्रोडक्शन इतना होता है, इतनी मात्रा में अन्न जो है उगाया जाता है कि सरकार कई बार इन्फ्लेशन को रोकने के लिए दाम घट ना जाएं, इसके लिए कई बार सरकार जो है दूसरे देशों में वितरण करने की जगह में वो समुद्र में अन्न को फेंकवा देती है। अमेरिका के बारे में यही बताया जाता है कि वहाँ पर इतना प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो गरीब देशों में बांटेंगे नहीं, उस अन्न को समुद्र में डुबा देंगे, लेकिन दूसरे देशों में नहीं बांटेंगे। तो ये अंतर होता है। देखिए, अब इतने सारे देश हो गए हैं, सब केवल अपने बारे में सोचेंगे, तो दूसरे देश में अगर कमी भी है तो कोई वहाँ पर अन्न प्रदान नहीं करेगा।
लेकिन ये फायदा होता है जब सारे पृथ्वी के ऊपर एक सम्राट जैसे महाराज पृथु है, तो उनके आदेशों का लोगों को पालन करना पड़ेगा और जब जरूरत पड़े एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अन्न को पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। तो यहां पर तो हम वैसा कोई कारण नहीं देख रहे हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण वो कहते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि तुमने गाय का तो रूप धर लिया है, तो गाय जो होती है अगर वो हरी घास खाती है, हरी घास खाने के पश्चात अगर वो दूध नहीं देती है, तो फिर वो गाय, उसका क्या फायदा है। ठीक इसी प्रकार से तुम पृथ्वी हो तो तुम अपना पार्ट तो स्वीकार कर रही हो। जिस प्रकार से गाय जो है हरी घास खा रही है लेकिन उसके थनों में दूध नहीं दे रही है, तो इसी प्रकार से पृथ्वी को कहते हैं कि तुम अपने यज्ञ के भाग को तो स्वीकार कर रही हो, लेकिन साथ साथ में तुम प्रजा को अन्न प्रदान नहीं कर रही हो। तो इसलिए ये भी पाप कर्म है और इसलिए मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। तो अब आगे जो है महाराज पृथु और पृथ्वी में क्या वार्तालाप होगी, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।